हे गाइस, क्या हाल चाल? नया दिन नई शुरुआत। आर यू ऑल्सो एन एस्पायरेंट फॉर सिपाही फार्मा? मिलिट्री में जाना एक ड्रीम है, तो ये टॉपिक्स बिल्कुल मत जाना। ये टॉपिक्स तो भूल ही मत जाना डियर। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको हर टाइम एग्जाम में आते थे, आते हैं और आते ही रहेंगे। एग्जाम जो है दो पड़ाव में होती है। पहला पड़ाव जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरा पड़ाव आपका फिजिकल होता है, जहाँ पे वो लोग आईज वगैरह, ईयर्स वगैरह की टेस्टिंग दिखता है, विजन, हियरिंग एबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट पड़ाव की, उसमें भी दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में नॉन फार्मा आता है आपका, तो नॉन फार्मा में आपके एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह डिवाइडेड है। सेकंड में फार्मा 1, फार्मा 2 ऐसे टेक्निकल डिवाइडेड है। स्टैटिस्टिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट्स पे, एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये चार सब्जेक्ट्स मेन है। फार्मास्यूटिक्स से भी कैप्सूल से क्वेश्चन हर टाइम आता है, आप देखेंगे जीएमपी से क्वेश्चन हर टाइम आता है, बायो अवेलेबिलिटी से फिक्स है क्वेश्चन। ये जो कुछ स्टरलाइजेशन, ये कुछ ऐसे सदाबहार टॉपिक्स और टैबलेट्स जिससे हर टाइम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप जितने पेपर उठा के देख लीजिए पिछले साल के, जरूर आएगा। सस्पेंशन, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आप छोड़ ही नहीं सकते। अब कैप्सूल्स में सर एक्सीपिएंट्स में भी आ सकता है, बिल्कुल। उसके अगर मैं बात करूं एक्सीपिएंट्स के अलावा, फॉर्मुलेशन पे, कैसे आप फॉर्मुलेट करते हो, मशीन्स के नाम, रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, राइट, रोटोवे। थर्ड कुछ मिसलेनियस पॉइंट, जैसे कि अगर टाइप ए जेलेटिन का डिफरेंस। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन टेस्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ, मॉइस्चर कंटेंट, आयरन कंटेंट, अलग अलग इवैल्यूएशन टेस्ट एंड पैरामीटर्स होते हैं। सो ये चीजें आप कभी छोड़ ही नहीं सकते डियर। ये तो ऐसी चीजें जो आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री से काफी बार वो लोग क्वेश्चन लिमिट टेस्ट वगैरह पे पूछे हैं, लोकल से वगैरह आए हैं क्वेश्चन, तो ये एक बार जरूर देख कर जाना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट, स्पेशली जो रीएजेंट है उसके यूज। जैसे अल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आयन में, आर्सेनिक में गट सेट अपैरेटस यूज करते हैं। इस तरीके की छोटे छोटे टॉपिक्स आपको जरूर पूछे जाते हैं। कॉग्नोसी में एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, एब्सोल्युटली। टैनिन अल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ड्रग्स यहाँ लिस्ट किए, क्लव, फेनल, सिनेमन, रवॉल्फिया, सिंकोना, एफेड्रा, बेलेडोना, लिकरिस, सेना। इन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या पता इस साल भी आ जाए। ठीक है, सो मोस्टली इनके बायोलॉजिकल सोर्स पे इनके क्वेश्चंस आते हैं, यूजेस पे, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पे। अब सोर्स में आपको फैमिली वगैरह तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मेन है। फैमिली के साथ साथ आपको उसमें पढ़ना है कि वो कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से आता है। जैसे कि अगर एंटायर प्लांट है, रूट है, राइजोम है, स्टेम है, बार्क है, वुड है, कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने जरूर बता, ये सारी चीजें आपने जरूर पढ़ के जानी है। ओके, कॉलेजी, डेफिनेटली कॉलेजी में एडीएमई तो इस पे से प्रश्न पूछते ही है। आप एक एक्सपेक्ट करिए, चले क्वेश्चन के एडीएमई से मेटाबॉलिज्म के फेस पे पूछ लेंगे या तो मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, बट पूछेंगे। सीएनएस से अल्जाइमर, पार्किंसन, हिप्नोटिक, एपिलेप्सी, साइकोटिक और डिप्रेशन, ये 6 टॉपिक से ज्यादातर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ये आपको पता होने चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंसिव अंजाइना से जरूर प्रश्न पूछते हैं, ये चीज आप नहीं भूल सकते। एंटीबायोटिक, फेवरेट, ये 4 टॉपिक, सीएनएस, सीवीएस, माइक्रोबियल और कैंसर, ये ऐसे टॉपिक्स है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, एडीआर, अगर ग्रे बेबी सिंड्रोम से लेके रेड मैन सिंड्रोम तक, हर एक एडीआर पे अगर आप चाहे तो आप लिस्ट भी हमारी हमसे नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी की, और हमारा कोर्स भी आ रहा है गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम का, वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उसमें सारे नोट्स वगैरह दिए गए हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके पास फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, डीपीसीओ, इससे जरूर प्रश्न आते हैं। नारकोटिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछे, उठा के पटक देते हैं। स्केड्यूल्स, एच जी एक्स पे, फॉर्म नंबर्स, लाइसेंस नंबर। एमटीपी में 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी, 12 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी। एनटीपीएस में पेनाल्टीज, डीपीसीओ में सीलिंग प्राइस का फॉर्मूला, ड्रग एंड कॉस्मेटिक में मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेटेड स्प्यूरियस, फार्मेसी एक्ट में कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी पे आसपास घूमेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में फिक्स है
या तो टीपीएन के कॉम्पोजिशन पे पूछेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब होता है, या तो फिर ड्रग स्टोरेज, कोल्ड, कूल, टेम्परेचर्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, चार्ज है, नॉन चार्ज है, वो सब। राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें वो लोग फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपने एक बार जरूर करके जाना है। बायोकेम एंड माइक्रो, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। इम्यूनिटी पे, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह पे, वैक्सीन पे, लाइव वैक्सीन का एग्जांपल, किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल, वो सारी चीजें पूछते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ पे पूछते हैं काफी बार। स्टरलाइजेशन के मेथड्स, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव वगैरह, पैस्चराइजेशन, टेंडलाइजेशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कंपल्सरी 3 क्वेश्चन फिक्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, या तो कार्डियोवास्कुलर पे, या तो नर्वस सिस्टम पे, या तो डाइजेस्टिव या ब्लड कंपोनेंट्स। ये मेजर है, ये 4 से बहुत बार पूछेगा। अगर आप पिछले साल, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले पिछले साल के काफी पेपर देखे सिपाही के, तो उससे मैं ये समझ पाया हूं कि ये एक पैटर्न है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से तो आप कितना भी पढ़ो कमी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स डेफिनेटली, और स्पेशली मिलिट्री रिलेटेड जो लॉज है, गवर्नमेंट स्कीम्स वो जरूर पढ़ते जाएगा। मिलिट्री अवार्ड सारे हैं, वो सारे इंडियन आर्मी रैंक्स जो है सारी, वो आपको पढ़ करके जानी है। कमांडर, है ना, कमांडर इंचार्ज, जितने भी आपके सारे हैं। बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो 10-12 का कॉन्सेप्ट होता है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, वही आएगा। मैथ्स में काफी बार कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आता है। टाइम, वर्क डन, ठीक है, इस पे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और काफी बार वो स्टेटमेंट देता है, तुमको पूछता है कि इसमें से गलत क्या है, ए एंड द आर्टिकल कोई मिसिंग होगा, या कुछ तो गलत होगा, लिखा होगा, सिंगुलर का प्लूरल लिखा होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ये था एक डिटेल्ड वीडियो सिपाही फार्मा के लिए, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन के फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोसिटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से सेक्शन आता है, तो डेफिनेटली आपको वो तैयार करके जाना है। फेमस इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह, figures of speech, parts of speech, noun, pronoun, adverb, adjective, prepositions, conjunctions, interjections, ये सारी चीजें। Then aptitude, logical reasoning, जो सेक्शन है, तो आपको सेक्शन वाइज प्रॉपर सॉल्व करना है, तो आपने तैयारी भी वैसी करनी है। बट ये ज्यादा फोकस फार्मा पे करिएगा डेफिनेटली, क्योंकि फार्मा इज योर टेक्निकल पार्ट, एंड जो चीज आपको आती है वो डेफिनेटली नहीं छोड़ के जानी। नॉन फार्मा स्टैटिक जी के पता नहीं क्या आ गया, लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर आपने नहीं पढ़ी होगी, तुक्का तो लग नहीं सकता। फार्मेसी में फिर भी एक बार तुक्का थोड़ा लग जाएगा। सो ये थी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। हम ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्ट्रेटेजीज लेकर आते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा, और ऐसी हम डिटेल्ड, ऑथेंटिकेटेड और वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।